Dear viewers, don't forget to subscribe our channel and click on bell icon to get the latest notifications from our channel. ज्यादती के मुजरिमों को चौक पर लटकाना चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं, मुझे बताया गया है सरेआम लटकाने से मुतालिक आलमी दबाव आएगा, ये आलमी सतह पर काबिल कबूल नहीं होगा। बताया गया कि यूरोपियन यूनियन ने हमें GSP+ का स्टेटस दिया है, वो मुतासिर होगा। गुज्जरपुरा वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। जिनसी जराइम में मुलव्विस मुजरिमों के लिए नए कानून की जरूरत है। ज्यादती के मुजरिमों की कीमियाई अख्ताकारी होता ताकि जुल्म के काबिल ना रहें। दुनिया के कई मुल्कों में कीमियाई अख्ताकारी राइज है। जिस तरह फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री मर्डर होता है, इसी तरह फर्स्ट डिग्री अख्ताकारी होनी चाहिए। खातून ने असलाह बरदारों को देखा तो गाड़ी के शीशे लॉक कर लिए, पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। गुजरपुरा ज्यादती केस के गिरफ्तार मुलजिम शफकत के सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम शफकत का इकबाल जुर्म बताया कि आबिद ने पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा तो हाथ जख्मी हो गया। शीशा तोड़कर दरवाजे खोले तो खातून ने गाड़ी से निकलकर सड़क से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। सख्त मसामत की, हमने बच्चों को बाहर निकाला, सड़क के नीचे झाड़ियों की तरफ लाए तो मां पीछे चली आई। बच्चों पर असलहा तान कर मैं और आबिद ने ज्यादती की। शफकत ने बताया, ये पहला मौका नहीं था, इसी जगह वो पहले भी वारदातें करते रहे हैं। पत्थर लकड़ियां फेंककर गाड़ियां रोका करते थे। आबिद से आखिरी राब्ता 3 दिन पहले हुआ था। मुलजिम शफकत का बाप, चचा और भाई भी जराइम पेशा निकले। गुज्जरपुरा गैंग रेप केस मंतके इंजाम के करीब मरकजी मुलजिम आबिद के गिर्द घेरा तंग। वजीर आला पंजाब कहते हैं, मुलजिम जल्द धर लिया जाएगा। पुलिस के जगह जगह छापे, वालिद और 2 भाइयों से तफ्तीश जारी। वकारुल हसन के साले अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी। सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि बेगुनाह हूँ। वकार ने अब्बास को आबिद का साथी करार दिया था। माशरे के लिए एक बदमाश तार है। उलमा इस सिलसिले में आगे आए, दानिश्वर इस सिलसिले में आगे आए। पुलिस ऑफिसर ये कहे कि ये रात को क्यों निकली, उसको इस हाउस में बुलाया जाए। सानिया मोटरवे पे नहीं हुआ, ये वाकया हुआ पे नहीं हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं स्पीकर साहब। गुज्जरपुरा वाक़े की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन की अफसोसनाक मामले पर भी सियासत और इल्जाम तराशियां। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हो गई, पूरी कौम का दिल दुखा मगर वज़ीर-ए-आज़म खामोश हैं। वज़ीर-ए-आज़म का स्टाइल है, जरूरत के वक्त गायब हो जाते हैं। CCPO लाहौर को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, अफसोसनाक वाक़े के बजाय बहस हो रही है कि मोटरवे पर वाक़या हुआ, मुराद सईद को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। वाक़या मोटरवे पर नहीं हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझसे में जितने लोग ऐवान का हिस्सा हैं सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अवाम को हकूक दिलाने में हैं। वफाकी वजीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। उन्होंने जब कॉल की, उनसे पूछा गया कि आपको कितना पेट्रोल चाहिए घर पहुंचने के लिए। उसने कहा 1000 रुपए तक में मैं पहुंच जाऊंगी घर। जाते हुए उनके पर्स में से 1000 रुपए का नोट और उनका कार्ड वापस रख के आया एक बंदा। एंकर पर्सन फरीहा अदरीस का गुजरपुरा वाक़े से मुतालिक इंकिशाफ। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए फरीहा अदरीस ने कहा कि खातून ने पुलिस से फोन पर 1000 रुपए का पेट्रोल मांगा था। मुलजिमान गाड़ी के डैशबोर्ड पर 1000 रुपए छोड़ गए थे। खातून ने फोन पर राब्ता किया तो पुलिस वालों ने कहा लोकेशन शेयर करें। जिन पुलिस वालों ने कहा कि पेट्रोल लेकर आ रहे हैं, उनका पता ही नहीं चला। पुलिस से राब्ते के बाद 1 घंटा 40 मिनट तक कोई नहीं आया। 2:47 पर मुलजिमान आए थे। जिस नंबर पर कहा गया पेट्रोल लेकर आ रहे हैं, खातून वो नंबर पुलिस को दे चुकी है। जराए का कहना है एंकर पर्सन फरीहा अदरीस मुतासरा खातून से राबते में हैं। किताबें, कॉपियां और बस्ते कर लो तैयार। खत्म हुआ तवील इंतजार। आज से मुल्क भर के तालीमी इदारे मरहलावार खुल जाएंगे। तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ सानवी और आला सानवी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से खोली जाएंगी। हालात का जायजा लेने के बाद 23 सितंबर से मिडिल और फिर 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएंगे। क्लासेस में आधे तलबा एक दिन और बाकी आधे दूसरे दिन आएंगे। तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त तलबा की स्क्रीनिंग होगी। SOPs की पाबंदी लाजमी होगी।
वजीर आजम इमरान खान का अमन और इलाकाई राबतों के लिए विजन वाज़े है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, कौमी ताकत के तमाम अनासर मुत्तहिद होकर विजन को हकीकत की शक्ल दे रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के GHQ में अमरीकी अलीची जुल्म खलीजात से बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, खित्ते में देर पर अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। जुल्म खलीजात ने अफगान अमल में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान के संजीदा और गैर मशरूत हिमायत के बगैर कामयाबी मुमकिन अगला फेज है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ट्रेडिंग मुल्क बन गया, एक्सपोर्ट्स हमारी ना होने के बराबर है। पूरी तरह इंसेंटिवाइज करना है इंडस्ट्री को। रशिया कई की इंडस्ट्रियल जोन बना रहे। सबसे ज्यादा गुर्बत का खात्मा खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए सनतों को तरक्की देना जरूरी है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। सीपैक मंसूबे सिर्फ मवासलात तक महदूद नहीं रहे। रशकाई इक्तिसादी जोन खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सीपैक के तहत फैसलाबाद के बाद रशकाई दूसरा खुसूसी इक्तिसादी जोन होगा। अफगानिस्तान में अमन से वस्ती एशिया तक तिजारत होगी। अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान तक रेलवे लिंक कायम होगा। रशकाई खुसूसी इक्तिसादी जोन की तरक्की का मुआहिदा। वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दुनिया का एतमाद बढ़ने लगा। बरतानिया की क्रेडिट फाइनेंस एजेंसी ने पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मी की हद में इजाफा कर दिया। सरमायाकारी की हद 1.5 बिलियन पाउंड मुकर्रर। बरतानवी हाई कमीशन क्रिस्टिन टर्नर कहते हैं, ये ऐलान पाकिस्तान पर हमारे एतमाद की इलामत है। इकदाम से दोनों ममालिक के मुआशी ताल्लुकात मजबूत होंगे। पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी मुआशी खुशहाली के सफर में बरतानवी शिराकत से फायदा उठाए। ब्लूमबर्ग का कहना है कि कोरोना की रुखसती के बाद पाकिस्तानी मईशत संभलने लगी है। ईंधन से लेकर सीमेंट तक की फरोख्त रिकॉर्ड सतह को छू रही है। लॉकडाउन खात्मे के बाद गाड़ियों की फरोख्त भी मामूल पर लौट रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड है कैस्ट्रेशन के कानून के अंदर के नामर्द का कानून तो 100% इम्प्लीमेंट होगा। 2 हफ्ते हों और अपील भी 2 हफ्ते में, मतलब ये ऐसा ना हो कि सालों साल ऐसे कैसे चलते रहें। सरेआम फांसी की तरफ नहीं जाते हैं तो आपको सजाएं सख्त करनी और कैस्ट्रेशन की तरफ जाना होगा और उसके लिए हुकूमत ने फैसला कर लिया है। हुकूमत का जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने का कानून लाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कानून की मंजूरी दे दी। फैसल बाबरा ने ड्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया। फैसल बाबरा का कहना है, ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की सजा के लिए भी बिल लाएंगे। इंसानी हकूक के चैंपियन ना आए तो फांसी का बिल मंजूर कराएंगे। फांसी का बिल मंजूर ना हुआ तो नामर्द बनाने का बिल मंजूर कराएंगे। सेनेटर फैसल जावेद भी फैसल बाबरा के हम आवाज कहते हैं, वज़ीर आज़म को ऑन बोर्ड ले लिया। अब बिल लाने का असूली फैसला हो चुका है। इंसान तो छोड़िए, जानवर तो छोड़िए, ये तो हैवानियत है। ये जो रेपिस्ट थे, इनका पहले भी क्राइम रह चुका है रेप, तो इनको जाने क्यों दिया? रेप एक बीमारी है, ये मेंटल इलनेस है। हम अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। ज़ियादती और खवातीन पर जुल्म के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। शोबे शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के शिरकत। अदनान सदीकी ने कहा, ज़ियादती करने वाले इंसान नहीं दरिंदे हैं। माहिरा खान कहती हैं, जब तक ये वाक़यात होते रहेंगे हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सरवत गिलानी और आयशा उमर का भी खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। मुजाहरे में ज़ियादती करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा भी किया गया। हम दिल नहीं तोड़ते, हम हड्डियां तोड़ते हैं, वो इस्तेमाल हो जाएंगी। लाहौर में तालबा को रेप और कत्ल की धमकियां। मुबीना तौर पर अबशाम नामी लड़का 2016 से तंग कर रहा है। FIR के बावजूद कार्रवाई न होने पर लड़के ने सोशल मीडिया पर मुलजिम की धमकियों के स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस शेयर कर दी। इबरत का निशान बनाया जाए। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत लाहौर ने चूनिया में बच्चों से ज्यादती और कत्ल का फैसला सुना दिया। मुस्लिम सुहेल शहजादा को 2 मुकदमात में 6 मरतबा सजाए मौत सुनाई गई। मुजरिम ने 8 साला सलमान और 10 साला इमरान को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। लियाकतपुर में ओबाश नौजवान की 14 साला यतीम लड़की से गन पॉइंट पर ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार।
गवाह हैं कि फायरिंग उन्होंने की। हमारे पास कोई असला नहीं था, ना हमारी गाड़ी में, ना हमारे पास था। जज था या जो भी था। जज तशद्दुद केस पीटीआई एमपीए आपदा राजा के शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक केस के मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई एमपीए आपदा राजा के शौहर की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल एंड सेशन जज जहांगीर अवान को मुअत्तल कर दिया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,447 रुपए 52 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 44 पैसे का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फल्स हो गई।